प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न है कि हमारे सामने जब कोई परिस्थिति आती है तो हम उसके तथ्य को सटीक से देखने के बजाय उसे उसके अतीत से जोड़ के देखते हैं। इसका कारण क्या है? जैसे कि कभी हम कोई लड़ाई हार जाते हैं, आगे की लड़ाइयों में संशय और डर बन जाता है और अपनी पुरानी हार से अपनी हस्ती का प्रश्न खड़ा होता है। देखो, अतीत के प्रसंग में वर्तमान को देखने से वर्तमान में निहित खतरे से बच जाता है अहंकार। अतीत में आपने परिस्थिति को गलत तरीके से देखा था, उसी गलती का परिणाम आप है। वो गलती आप में समाई हुई है। वर्तमान को अगर आपने सही देख लिया तो गलती ठीक हो जाएगी, भूल सुधार हो जाएगा। गलती कौन था? आप स्वयं। तो भूल सुधार का अर्थ क्या होगा? आपको मिटना पड़ेगा। अतीत में सुरक्षा है क्योंकि आप स्वयं अतीत का ही निर्माण हैं। अगर आप अतीत माने प्रकृति का निर्माण न होते तो आपको अतीत से इतना आसक्त न होना पड़ता। इसलिए वर्तमान की अवहेलना करना आवश्यक हो जाता है। वर्तमान वो अकेला बिंदु है जहां आप सत्य में प्रवेश कर सकते हैं। वर्तमान में खतरा है। किसके लिए? अहंकार कहां से आता है? अहंकार आता है अतीत से, क्योंकि अहंकार को विषय चाहिए। विषय सब आपके अतीत में समाहित है। तो अतीत को बचाए रखना अहंकार के लिए बहुत जरूरी होता है। अतीत से संबंधित रहना अहंकार के लिए अति आवश्यक। अतीत की स्मृतियों को अच्छा बोलना, बुरा बोलना, उनमें डोलते रहना, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हम बचेंगे ही नहीं। एक तरह से अध्यात्म में मुक्ति का अर्थ होता ही है अतीत से मुक्ति। हम बड़ा बेबसी का जीवन जीते हैं। अतीत में गलती करते हैं और पूरे जीवन उस गलती को ढोते हैं, और जितना आप उस गलती को ढोते हो उतना वो गलती अतीत बनती जाती है और अतीत की गलती को बढ़ाती जाती है। जितना वो आपके अतीत को बढ़ाती जाती है उतना ज्यादा आपकी अतीत से जुड़ी पहचान गहराती जाती है। कृष्णमूर्ति पूछा करते थे कि आवश्यक है सोचना कि मनुष्यता ने गलत मोड़ कहां पर ले लिया। When did humanity take a wrong turn? मैं कह रहा हूं जन्म के समय, जिस क्षण आपने जन्म लिया था, जिस क्षण आप में प्रथम बार जीव भाव उठा था, और उसके बाद आपने जो कुछ करा है वो बस उस गलती को गहराने की प्रक्रिया है।
उस मूल भूल से अतीत का निर्माण होना शुरू होता है, क्योंकि आपने जन्म लिया, अब समय का चक्र शुरू हो गया ना। जहाँ समय आया वहाँ अतीत आया। तो जन्म लेने का अर्थ ही है कि अब अतीत शुरू हो जाएगा। अतीत जितना बढ़ता जाएगा आपकी गलती उतनी गहराती जाएगी। आपकी गलती जितनी गहराएगी आप आगे उतनी गहरी गलती करोगे। जैसे कि आपको रचा ही ना गया हो मुक्ति के लिए। जैसे कि हम बुरी हालत में जन्म लेते हो और बदतर हालत की तरफ फिसलते चले जाते हो। अतीत ही आपको विवश करता है अतीत से जुड़ने को, और अतीत ही आपको विवश करता है और ज्यादा भयानक अतीत का निर्माण करने को। मुक्ति की क्या संभावना अब? ज्ञान और ज्ञान के प्रति निष्ठा का संकल्प, यही दो उपाय हैं। डूबते को तिनके का सहारा है। जानना कि ये अतीत वस्तु क्या है, और फिर संकल्प लेना कि इसके सारे आकर्षण और मोह के बावजूद पूरी चेष्टा करूंगा इससे असंबद्ध होने की। यही सहारा है। नहीं तो व्यवस्था पूरी कर दी गई है, सब कुछ रच दिया गया है कि आपके जीवन में कभी कुछ नया आए ही नहीं। नया माने जो मौलिक है, वास्तविक है। अतीत बस अपने आप को दोहराता रहे, आपको बद से बदतर स्थितियों में डालता रहे। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज से मेरा परिचय लगभग 11-12 साल की उम्र से हो गया था। कुछ घर में मौजूद थी और बाकी स्कूल के पाठ्यक्रम में थी। चार्ल्स एंड मैरी लैम्ब की 16 टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 7वीं कक्षा में हमें लगती थी, और उसके बाद फिर मैंने और पढ़ा, स्वतंत्र रूप से भी पढ़ा और स्कूली पाठ्यक्रम में भी था 12वीं कक्षा तक। और उसमें ये सवाल मुझे हमेशा आता था कि रुक क्यों नहीं जाता ये व्यक्ति यहीं पर, बदल क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसमें दिखाई पड़ता था कि बहुत अच्छा इंसान है, हैमलेट है, लेकिन वो अपने पतन की ओर जा रहा है। और वो जो पूरा नाटक ही है वो बस कहानी है उस अच्छे, सुंदर, प्यारे व्यक्ति के विध्वंस की, क्योंकि वो अपने अतीत को छोड़ ही नहीं पा रहा। उस व्यक्ति में वो सब कुछ है जो सम्मान का पात्र है, लेकिन उनमें बस एक जैसे यही कमी कि वो अपने अतीत को भुला नहीं सकते। कुछ है उनके अतीत में जो उनको नाश की तरफ ढकेल रहा है, और उनका नाश हो जाता था। ओथेलो, मैकबेथ, मिडसमर्स नाइट ड्रीम, जूलियस सीजर,
यहाँ तक कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी एंटोनियो, अगर एंटोनियो नहीं है तो याद दिला दीजिएगा, बहुत समय हो गया। उसका एक उसमें कथन है, वो कहता है कि शाइलॉक होता है, शाइलॉक द ज्यू, तो वो उसके चपेट में आ जाता है। कैसे आता है? वो कहता है कि बचपन में मैं खेलते खेलते तीर चलाता था और वो तीर जाकर के कहीं झाड़ी वाड़ी में गिर जाता था, खो जाता था। बच्चे का खिलौना है, उसने तीर चलाया, वो जाके कहीं झाड़ी में गिर गया, खो गया। तो वो अपनी ओर से बड़ी होशियारी बताता है, एंटोनियो ही नाम है शायद, इटालियन इस पूरे की सेटिंग है प्ले की, आप लोग देख के बता सकते हैं। हाँ, एंटोनियो ही है ना। तो वो अपनी ओर से चालाकी बताता है, बोलता है अब मैंने जहां पैसा लगाया है वहां मेरा पैसा डूब गया। तो जैसे बचपन में मैं जिस दिशा में तीर मारता था, मैं दोबारा उधर कोई फिर तीर मारता था, और इस बार मैं उस तीर का पीछा करते करते जाता था तो मुझे एक नहीं 2 तीर मिल जाते थे। उसी तरीके से मैंने जहां पैसा डुबोया है मैं फिर से वहीं पैसा लगाऊंगा, और जितना डूबा है वो भी मैं वापस वसूल लूंगा। और ये करके वो शाइलॉक के चंगुल में आ जाता है, और फिर शाइलॉक उससे शर्त लिखवा लेता है कि अगर नहीं लौटा पाए बेटा तो अपना तुम मांस दोगे मुझको। हाँ, अब अंत में उसको फिर एक अच्छा समापन देने के लिए वो कह देते हैं कि मांस की बात हुई थी, खून की बात नहीं हुई थी, तो अगर खून बहा इसका तो शाइलॉक तेरा खून निकाल लेंगे। तो वो ठीक है, वो कर दिया। वो मैं समझता हूँ मक्कारी है कि कहना कि मांस की बात हुई थी, खून। आज के किसी न्यायालय में ये अगर मुकदमा जाता तो शाइलॉक ही जीतता, क्योंकि बिना खून का क्या मांस, मांस में तो खून निहित होता है। खैर वो अलग बात। तो ये चीज़ कि मैंने अतीत में एक काम करा है, मैं आज भी उसी से मिलता जुलता काम करूंगा। मैंने अतीत में काम करा है, मैं आज भी उसी से मिलता, मैं आज जो करूंगा उसका निर्धारण इससे होगा कि मैं पहले क्या किया करता था। यही ट्रेजेडी है। शेक्सपियर की पूरी ट्रेजेडी ही यही है कि आप भूल ही नहीं सकते पहले क्या हुआ था। और फिर आप जो एपिक्स हैं और आप उनको देखें, भारतीय हो, ग्रीक हो, तो वहां भी आप यही बात पाएंगे। कर्ण जैसा ट्रेजिक चरित्र आपको न मिले, उसकी समस्या क्या है? मेरा अतीत, मेरी पहचान कहां से आएगी? मुझे मेरे बाप का नाम बताओ, मुझे मेरे बाप का नाम बताओ। भीष्म भूल ही नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने शपथ ली है। वो शपथ भले ही उनको दुर्योधन के साथ खड़े कर दे रही है, वो कह रहे हस्तिनापुर के लिए शपथ ली है। हस्तिनापुर के लिए, दुर्योधन के लिए ली है, अंतर नहीं समझ पा रहे। हस्तिनापुर के सिंहासन पर बंदर बैठा होगा, तुम उसके लिए भी समर्पित हो जाओगे? कृष्ण को छोड़कर कोई पात्र ऐसा नहीं है जो अपने अतीत का बंधक न हो। दुर्योधन भूल नहीं पाया, द्रौपदी ने कटाक्ष किया था, अंधे का बेटा अंधा। भूला ही नहीं गया दुर्योधन से। तो उसने को मौका मिला, उसने कहा चीरहरण करो।
फिर भीम भूल ही नहीं पाए कि दुशासन आगे बढ़ करके साड़ी खींच रहा था। मैंने कहा इसकी छाती फोड़ूंगा और छाती के खून से द्रौपदी के बाल धोऊंगा। जैसे हम कुछ हों ही ना सिवाय उन पहचानों के जो हमें प्रकृति ने, समाज ने, अनुभव ने, अतीत ने दी हैं। जैसे हमारे पास आज़ादी ही ना हो। अभी की सच्चाई में, अभी सच्चाई जान करके सीधे साधे सरल हो करके उसको समर्पित हो जाना, स्वीकार कर लेना कि पीछे जो हुआ होगा सो हुआ होगा। जो सच्चाई है वो तो अब जान गए ना, तो वही है। पीछे का जो कुछ है उससे क्या लेना देना। जैसे हमारे पास ये विकल्प ही ना हो, हम ऐसे जीते।